तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्शद और आपका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पार्ट 2 रिफ्लेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट समरी तक पढ़ा था, जो कि लाइट पार्ट का लास्ट स्लाइड था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर पे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक तरफ से बिना पॉलिश्ड का है, यहाँ पे बिना पॉलिश्ड का है, ये पॉलिश पार्ट नहीं रहेगा, और एक साइड से पॉलिश्ड है, तो क्या होगा? लाइट सिर्फ इधर से ही आएगा, ये ऐसे पार तो नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा? ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा डेफिनेशन? द थ्रो बैक ऑफ लाइट व्हेन इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे, यहाँ पे एक प्लेन मिरर का एग्जांपल दिए हुए, तो यहाँ पे अगर कोई भी एक ऐसे आया तो ये क्या हो गया? यहाँ पे इंसिडेंट रे। और फिर अगर यहाँ पे जहाँ पे ये टच हुआ वहाँ से ऐसे ये नॉर्मल चला गया, ये जो सीधा लाइन हुआ वो नॉर्मल चला गया, और उसके बाद ये जो लाइन गया ब्लू वाला, ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। जो भी रे आया कि कहीं से भी आया तो वो आ गया इंसिडेंट रे। जहाँ पे वो गया, जहाँ पे उस पॉइंट जो लाइट का रे है वो जहाँ से टकराया वहाँ से एक सीधा लाइन ऊपर जाएगा नॉर्मल, और उसके बाद जो लाइट का रे जो ऊपर जा रहा है या जो रिफ्लेक्ट किया उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और जहाँ पे मतलब जितने एंगल पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे का एंगल जो है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ से एक आया, ठीक है, और यहाँ से एक आया, तो इसमें दो एंगल हो सकते, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? ये वाला। तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आएगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ते, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? तो एक यहाँ पे हम लोग जैसे पिछले स्लाइड में देख लेते, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, नॉर्मल बीच से आया, ठीक है, उसके बाद जो एक लाइन आया सो यहाँ पे तो टकराया, तो जहाँ पे टकराएगा तो वहाँ पे ही नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हम एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल पे ये टकरा रहा है नॉर्मल से, इस पार्ट वाला, उसी एंगल पे ये भी टकराएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग इसे प्रूव कर दिए हैं। अब अगला देखते हैं। इन अदर वर्ड, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेम एंगल इट हिट्स इट। लाइट उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करता है जहाँ से लाइट उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करता है जिस एंगल से वो आया था। द सेम। क्लियर वर्सेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दो टाइप का रिफ्लेक्शन हो सकता है। क्लियर, एक तो आप एकदम क्लियर देख सकते हैं कि क्या है, और दूसरा जो डिफ्यूज, मतलब वो आपको ठीक से दिखेगा नहीं, तो वो एक रिफ्लेक्शन। स्मूथ शाइनी सरफेस हैव अ क्लियर रिफ्लेक्शन।
जैसे आप लोग देखिएगा मिरर, तो मिरर स्मूथ है, उसका जो सरफेस है आगे का वो शाइनी है, वो एकदम क्लियर। आप लोग उसके सामने अगर एक खड़े हो जाएगा यहाँ पे, तो वो आपको क्या दिखाएगा कि आप इतने ही दूरी पे, वो आपको ये नहीं दिखाएगा कि आप कितने दूरी पे, और आपको वो डिफ्यूज वाला नहीं देगा, वो आपको एकदम क्लियर वाला देगा इमेज। और वहीं जो रफ होता है, जो डल होता है, जैसे अगर मान लीजिए आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखिएगा तो वो आपको ठीक से मतलब एकदम क्लियर नहीं दिखेगा, वो थोड़ा डिफ्यूज टाइप, डल टाइप दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है वो एकदम क्लियर नहीं है, वो है डिफ्यूज्ड, तो वो एकदम क्लियर नहीं है। तो ऐसा सरफेस जो रहता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए, तो ऐसा सरफेस जो रहेगा तो उसमें तो वही रहेगा, डिफ्यूज है तो ठीक से रिफ्लेक्शन होगा नहीं। तो ऐसे है तो कहीं, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे है तो कहीं ऐसे, तो कहीं छोटा, ऐसे अगर है तो कहीं इस एंगल पे रहेगा और कहीं इस एंगल पे रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया भी गया है, देखिए यहाँ पे कोई आ रहा है तो इस एंगल में जा रहा है और कोई आ रहा है तो इस एंगल में जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन ठीक से हो नहीं पा रहा। टू एग्जांपल्स, अगर आप लोग कुछ मतलब कार्टून्स देखते होंगे तो आप लोगों को उसमें एक मशीन टाइप से दिखता होगा सबमरीन में या शिप में, तो वो कैसे बनता है, वो भी यूज़ करता है ऐसे मिरर। तो उसमें अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ से एक मिरर रिफ्लेक्ट किया तो वो दूसरे को पास आउट करेगा लाइट, और फिर वहाँ से ऐसे होगा तो ये आदमी देख सकता है। अब पेरिस्कोप, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। कार हेडलाइट का एग्जांपल दिया गया है दूसरा। यहाँ पे देखिए कार हेडलाइट क्या होता है, आप लोग जब देखिएगा कार का अंदर से ऐसे रहेगा और लाइट कहाँ रहेगा, यहाँ पे। लाइट से जब यहाँ से टकराता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इधर ही जाएगा, जाएगा तो इस साइड भी जाएगा, यहाँ से टकराए फिर यहाँ से टकराएगा तो यहाँ जाएगा, तो वो एक मतलब क्या हो जाता है, पूरे में लाइट फैल जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जबकि लाइट का सोर्स उतना ही रहेगा। फ्लैट मिरर, इमेज इज वर्चुअल, अपराइट एंड अनमैग्नेटिक। जो फ्लैट मिरर रहते हैं उसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। दो टाइप का होता है, वर्चुअल और रियल। जो होता है, जो इमेज होगा वो अपराइट होगा, जैसे अगर ऐसे है मेन इमेज तो वो आपको कैसे दिखेगा, ऐसे। उसके बाद क्या होगा, स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो टाइप का होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। उसमें भी जो पहला है वो कैसे हो जाएगा, आप लोग स्पून देखे होगा, आपके घर में जरूरी होगा, तो स्पून में जब आप अपना मुंह देखेगा तो एक साइड से आपको खुद का मुंह उल्टा दिखेगा, जिस साइड से आप लोग खाते उस साइड से उल्टा दिखेगा, और जिस साइड से आप लोग मतलब नहीं खाते उस साइड से आप लोगों को सीधा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये आप लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ से लाइट आया, ऐसे हो जाता है। जो कॉनकेव में होता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और डिमैग्नेट होता है। आप लोग देखे होंगे स्पून ऐसे रहता है, तो मैंने जैसे कहा इन्वर्टेड होता है, तो आप लोग अगर ऐसे हैं तो वो ऐसे दिखाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड बन जाता है, वो छोटा हो जाता है। आप लोग अगर बहुत पास से भी रहिएगा तो वो थोड़ा छोटा ही दिखेगा आपको। जो इमेज होता है वो वर्चुअल ना होके रियल होता है।
कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पून का एक पार्ट ऐसे भी होता है, तो वो और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ से आएगा वो ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा, या अगर मान लीजिए ऐसे ही आया तो ऐसे हो जाएगा। तो आपको वो क्या दिखेगा, वर्चुअल इमेज दिखेगा, फिर अपराइट दिखेगा, डीमैग्नेट दिखेगा। यहाँ भी